Hello to everyone. A very warm welcome to Study by Methods. एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है Study by Methods में। तो आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं लॉग प्रॉपर्टी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। तो पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे पहले भी मैंने लॉ पर बेस्ड कई सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। उन वीडियोस की लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो प्लीज एक बार जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, उन वीडियोस की लिंक पर क्लिक कीजिए और उन वीडियोस को भी जरूर देखिए। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो करते हैं आज का वीडियो शुरू। पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए ताकि समझ में आ सके, सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो सके। तो यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि लॉग प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। कि जो लॉग प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, अगर आपने नहीं पढ़ी है या फिर आप नहीं जानते हैं तो टेंशन मत लीजिए। उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर मिलेगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं, उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो जो लॉग की प्रॉपर्टीज थी, अब उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना सीखना है। तो आज के वीडियो में हम दो प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, प्रोडक्ट रूल एंड दूसरा वाला जो है वो है क्वेश्चन रूल, या फिर आप कह सकते हैं प्रोडक्ट प्रॉपर्टी लॉ की क्या होती है उसे देखेंगे, उस पर बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं उन्हें सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन रूल या क्वेश्चन प्रॉपर्टी लॉ की क्या होती है, उन पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं उन्हें देखेंगे। तो पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं प्रोडक्ट रूल। जो लॉग प्रॉपर्टी होती हैं उनमें से एक प्रोडक्ट रूल भी होता है या प्रोडक्ट प्रॉपर्टी भी होती है। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन करना। तो क्या कहता है वो रूल कहता है, यहाँ पे लिख देती हूं मैं। अगर कुछ इस तरह से दिया है कि लॉग का बेस ए है, लॉग एक्स वाई, तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, सिंप्लीफिकेशन के लिए या सिंप्लीफाई करने किसी क्वेश्चन को। और बेस यहाँ पर सेम रहेगा, यहाँ भी ए है यहाँ पर भी ए है। ये जो प्रॉपर्टी है इसे कहा जाता है प्रोडक्ट रूल। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो उन्हें कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन ले लेती हूं, जैसे कि यहाँ लिखा है log ऑफ 8 विद बेस 2। तो इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो मैं इस log ऑफ 8 विद बेस 2 इसे कैसे लिख सकती हूँ, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, इस 8 को लिख सकती हूँ ना मैं 2 into 4 ऐसे, क्योंकि 2 into 4 करेंगे तो 8 मिल जाएगा। 2 4 8 होता है या फिर 4 2 8 होता है, तो 8 मिल जाएगा मल्टीप्लिकेशन करने में। मतलब इस 8 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो मैंने इस 8 को इस तरह से लिख दिया। बेस यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी बेस 2 ही रहेगा। इसे इस तरह से लिख सकते हैं, इसे इस तरह से लिख सकते हैं। अब जैसे ही आप इसे इस तरह से लिखेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया जा सकता है, जो कि आपको बिल्कुल इसके जैसा दिख रहा है कि यहाँ पर बेस ए है, यहाँ भी कुछ बेस है जो कि 2 है, ये x इंटू वाई है, बीच में कोई सा ऑपरेशन नहीं है, मतलब मल्टीप्लीकेशन वहां पर होगा। तो x इंटू वाई, यहाँ पर भी देखिए 2 into 4, ये इस फॉर्म में आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो अगर ऐसा कुछ दिखता है जो कि दिख रहा है तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं, तो बस लिख दीजिए। अब यहाँ पर तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये log ऑफ 2 विथ बेस 2 प्लस log ऑफ 4 विथ बेस 2। इसे मैंने ऐसे लिखा, और किस तरह से लिख दिया, इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड है ना ये क्वेश्चन, इसलिए इस तरह से इसे लिख सकते हैं। अब लिख दिया है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, यहाँ पे ये पूरा क्या बन जाएगा, ये पूरा बन जाएगा 1। log ऑफ 2 विथ बेस 2 1 होगा, तो मैंने इसकी जगह पर 1 लिख दिया, और ये जो लिखा हुआ है इसे मैंने लिख दिया, जैसे ये लिखा था वैसे के वैसे लिख दिया। तो इस तरह से हमें क्या मिल गया, आंसर मिल गया है।
तो ये एक क्वेश्चन था जो कि बेस्ड था इस प्रोडक्ट रूल पर। अब यहाँ पर एक और देख लेते हैं इसके बाद। तो यहाँ स्पेस नहीं है तो मुझे मिटाना पड़ेगा, उसके बाद में फिर हम एक और सम ट्राई करेंगे। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं करके, जो कि प्रोडक्ट प्रॉपर्टी पर ही या फिर प्रोडक्ट रूल पर ही बेस्ड है। तो log ऑफ 4 विथ बेस 2। अब इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो दिया है उसे मैं लिख देती हूँ, log ऑफ 4 विथ बेस 2। ये वैसे का वैसे लिख दिया है। और अब इसे किस तरह से लिख सकते हैं, तो इसे हम कैसे लिख दें, इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4 होता है ना, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। बेस यहाँ भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। अब यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये प्रोडक्ट रूल यहाँ अप्लाई किया जा सकता है, तो कर देते हैं यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ 2 विथ बेस 2 प्लस log ऑफ 2 विथ बेस 2। ये इस तरह से लिखा गया। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, तो ये सभी को पता होगा, अभी थोड़ी देर पहले एक और क्वेश्चन किया था, वहां भी हमने सेम किया था। यहाँ पर क्या लिखा है, log ऑफ 2 विथ बेस 2। तो ये हो जाएगा 1 और ये भी हो जाएगा 1 एंड 1 प्लस करेंगे तो 2 मिलेगा। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। तो ये जो क्वेश्चन थे ये थे बेस्ड ऑन प्रोडक्ट रूल ऑफ लॉगरिथम या लॉग। अब देखते हैं हम नेक्स्ट, जो कि है क्वेश्चन रूल या क्वेश्चन प्रॉपर्टी लॉगरिथम या फिर लॉग की क्या होती है। तो अभी यहाँ आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर बढ़ते हैं आगे, क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं है, फिर मुझे इसे मिटाना पड़ेगा। अब दूसरे प्रोडक्ट रूल तो हो चुका है, तो दूसरे रूल या प्रॉपर्टी की बात करेंगे, उन पर बेस्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन रूल। तो जो क्वेश्चन रूल होता है तो वो क्या कहता है, अगर कुछ इस तरह से लिखा है, बेस ए है log x अपॉन वाई विथ बेस ए, तो वो इस तरह से लिख सकते हैं, log x माइनस log y एंड बेस सेम रहेगा, यहाँ भी a यहाँ पर भी a। ये है क्वेश्चन रूल। या फिर इसे इस तरह से समझिए कि ये इस तरह से लिखा है, ये तो एक ही बात हुई ना, दोनों ही चीज सेम तो है, डिवाइड ही तो दिखा रहे हैं। तो ये सेम जैसे ये लिखा है वैसे का वैसे ये लिखा जाएगा। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन को समझेंगे। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, log ऑफ 8 विथ बेस 2, इसे सॉल्व करना है। तो इसे कैसे किया जाए, तो मैं इस log ऑफ 8 विथ बेस 2 को कैसे लिख सकती हूँ, 16/2 ऐसे करके, क्योंकि अगर मैं कैंसिल आउट करती हूँ तो 2 8 ज़ा 16 होगा। तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं। अब जैसे ही इसे इस तरह से लिखा तो ये किस फॉर्म में दिखने लग गया, ये इन फॉर्म में दिखने लग गया, ये दोनों एक ही बात है। तो बस अब यहाँ पर इसे इस तरह से लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ 16 विथ बेस 2 माइनस log ऑफ 2 विथ बेस 2। तो ये log ऑफ 16 विथ बेस 2 एज इट इज, माइनस का साइन एज इट इज, और ये क्या हो जाएगा, log ऑफ 2 विथ बेस 2 1 होगा। तो ये हो गया। अब एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ज्यादा स्पेस नहीं है तो फिर मुझे इसे मिटाना पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं एक और क्वेश्चन। log ऑफ 4 विथ बेस 3, इसे करना है सॉल्व। तो कैसे करेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाए, इसे किस तरह से लिख सकते हैं, तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा। तो इसे इस तरह से लिखा जा सकता है। और जैसे ही ये दिखने लगा, ये आ गया, तो ये तो इनके जैसे है ना, तो इन्हें आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसे आप इस तरह से लिखेंगे, ये दोनों सेम है। तो ये लिख देती हूँ मैं, log ऑफ 12 विथ बेस 3, log ऑफ 3 विथ बेस 3,
तो log of 12 with base 3 माइनस का साइन एज इट इज, log of 3 with base 3 क्या होगा 1। ये हो गया। तो ये क्वेश्चन थे जो कि बेस्ड थे क्वेश्चन रूल या क्वेश्चन प्रॉपर्टी जो कि लॉग की है। तो आई होप सो सभी को समझ में आया होगा। अगर आप सभी को समझ आया है, वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आप सभी से आने वाले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।